Hello student, myself Vikrant Chai. I am your science teacher from the Indian Revolutionary School. तो बच्चों हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया तो आज हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज इस चैप्टर के एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं फर्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चंस की मीनिंग आपको समझाऊंगा और उसके बाद आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं और आपको क्या क्या सॉल्व करना है। तो बच्चों ये आपका इस चैप्टर का एक्सरसाइज है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 13 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सब कुछ सॉल्व करना है। एमसीक्यू भी है। तो वन बाय वन पहले मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ और उसके बाद सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए देखिए, और ये एक्सरसाइज आज के लिए आपका होमवर्क है, इसको आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करिए और आई होप आप सभी ने अपना नोट्स कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोर्ड पे सारा सब कुछ नोट्स लिखता हूँ अब, ताकि उसको आप अपनी कॉपी में क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू क्वेश्चन है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू गैसेज ओनली, सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली और सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो साउंड किसके थ्रू ट्रेवल कर सकता है? ठीक है, इसको आपको टिक करना है। तो जो भी करेक्ट आंसर है उसको आप टिक करिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, कि किसकी वॉइस में सबसे कम फ्रिक्वेंसी होगी? एक बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन और अ वुमेन। तो किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है? ठीक है, इन चारों में उसको आपको टिक करना है करेक्ट। इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रू और फॉल्स। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी अगेंस्ट द दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट विच दोज आर फॉल्स। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो ट्रू या फॉल्स जो भी हो उसका आंसर आप टिक करिए। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो ये ट्रू या फॉल्स है, आपको बताना है। ठीक है, कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड होते हैं किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के, वही उसका टाइम पीरियड होता है। फिर बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड इज फीबल। ट्रू या फॉल्स? तो अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा किसी वाइब्रेशन का, तो उसका साउंड फीबल होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज़ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो जो ह्यूमन ईयर्स के लिए जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है या नहीं, उसको आप टिक करिए। नेक्स्ट है, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन द हायर इज़ द पिच। ठीक, तो ट्रू या फॉल्स? यानी जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम होगा किसी वाइब्रेशन का, उतना ज़्यादा पिच होगा। ये ट्रू है या फिर फॉल्स? अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। ट्रू और फॉल्स? अनवांटेड यानी जिसको आपको नहीं पसंद है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, उसी साउंड को म्यूजिक कहते हैं। तो ट्रू या फॉल्स आपको टिक करना है। नेक्स्ट है, नॉइज़ पॉल्यूशन मे कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। यानी नॉइज़ पॉल्यूशन से आपको सुनने में क्या हो सकती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रू और फॉल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड डैश। तो जो भी टाइम लगता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, उसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट है, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ द वाइब्रेशन। तो लाउडनेस आप किससे डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में बताना है। फिर द यूनिट ऑफ द फ्रिक्वेंसी इज डैश। यूनिट क्या होती है फ्रिक्वेंसी की? अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड डैश। जो अनवांटेड साउंड होता है उसको आप क्या कहते हैं? फिर स्टिलनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ द वाइब्रेशन। यानी जो स्टिलनेस होती है उसको आप किससे डिटरमाइन करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम इन 4 सेकेंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। एक पेंडुलम है जो 4 सेकेंड में 40 बार क्या करता है, ऑसिलेट करता है, ऑसिलेशन शो करता है, उसका आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है और फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट है, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक मॉस्किटो है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने विंग्स को वाइब्रेट करता है और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसका जो रेट था वो था 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दैट वाइब्रेशन? तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। यानी जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके किस पार्ट से साउंड प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट है ढोलक, सेकंड सितार, थर्ड फ्लूट। तो इनके किस पार्ट से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूज़िक। तो नॉइज़ और म्यूज़िक में डिफरेंस क्या होता है? कैन म्यूज़िक बिकम नॉइज़ समटाइम्स। क्या कभी म्यूज़िक नॉइज़ बन सकता है किसी केस में?
लिस्ट सोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग। तो नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या आपके सराउंडिंग में, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमंस। तो किस तरीके से नॉइज पॉल्यूशन जो है ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाई अ हाउस, they have been offered on the roadside and another 3 lanes away from the roadside, which house would you suggest your parents should buy। तो अगर आपके पेरेंट्स को कोई घर खरीदना हो, ठीक है, एक घर ऐसा है जो सड़क के जस्ट किनारे, ठीक है, बिल्कुल बगल में है, ठीक है, और एक क्या है कम से कम उससे 3 लेन्स की दूरी पे है, ठीक, तो कौन सा घर आप सजेस्ट करेंगे अपने पेरेंट्स को खरीदने के लिए। नेक्स्ट है, स्केच लैरिंक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, आपको लैरिंक्स का एक फिगर ड्रॉ करना है और उसके बारे में, ठीक है, अपने शब्दों में आपको बताना, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम एंड द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस। लाइटिंग इज सीन अर्लियर एंड द थंडर इज हर्ड लेटर, कैन यू एक्सप्लेन वाई। आपने कभी सोचा है कि जब आंधी तूफान आता है और जो बिजली कड़कती है, ठीक है, तो बिजली आपको पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज़ बाद में आपके कानों तक पहुंचती है, ठीक, तो उसका रीज़न क्या है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन थे, ठीक है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है 1 बाय 1। अब आप इसको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सारे सॉल्यूशंस आ रहे होंगे, और जिसको नहीं आ रहे होंगे तो अब मैं सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूँ, उसको आप अच्छे से सुनिए, समझिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के सॉल्यूशंस को। बच्चों हमारा स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन था, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सेकेंड क्वेश्चन हमारा था, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो वो होगी बेबी गर्ल की। नेक्स्ट हमारा था ट्रू फॉल्स था। ठीक है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, बिकॉज साउंड को क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। नेक्स्ट था, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, उसको टाइम पीरियड नहीं कहते हैं। नेक्स्ट था, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज साउंड इज़ फीबल, इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज़ 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है आपका, द लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज़ द पिच, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक, तो इसका भी आंसर फॉल्स होगा। नेक्स्ट और लास्ट आपका था, नॉइज पॉल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स था। ठीक, तो चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या है। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। नेक्स्ट था हमारा, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड, तो लाउडनेस को हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, उसके एम्पलीट्यूड से। ठीक, नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्ज। नेक्स्ट है, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज, अनवांटेड साउंड को क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं। नेक्स्ट है, स्टिलनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ द वाइब्रेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिच। उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन था, द पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, इसका आपको टाइम पीरियड फाइंड करना था और फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, 40, और टाइम टेकन कितना है, 4 सेकेंड। ठीक है, इसमें आपको क्या फाइंड करना था, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन, तो कितना हो जाएगा, 40/4 इज इक्वल टू 10 हर्ज, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हर्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्कीटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड, तो इसका आपको टाइम पीरियड निकालना था। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 सेकेंड में कितना कर रहा था वाइब्रेशन, 500। ठीक है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी, 500 हर्ज। अब टाइम पीरियड आपको निकालना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यानी पर सेकेंड में उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी थी, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए 1/500, जिसका आंसर आ जाएगा 0.02 सेकेंड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक,
इसके बाद से हमारा जो अगला क्वेश्चन था कि इन फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के किस पार्ट से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ढोलक के स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो वाइट कलर का स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन आप देखते हैं। सितार के जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होते हैं उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, और फ्लूट के एयर कॉलम से, ठीक है, जो छोटे छोटे उसके अंदर छेद होते हैं जिसके अंदर से आप उसके अंदर फूंकते हैं और वहाँ से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूज़िक, कैन म्यूज़िक बिकम्स नॉइज़, ठीक। तो जो नॉइज़ और म्यूज़िक है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, और क्या म्यूज़िक कभी नॉइज़ बन सकता है। तो जो अनप्लीजेंट साउंड होता है उसको नॉइज़ कहते हैं, ठीक है, और जो प्लीजेंट साउंड होता है उसको म्यूज़िक। नॉइज़ कैन प्रोड्यूस सो मेनी हेल्थ हजार्ड्स वेयर नॉइज़ म्यूजिक ब्रिंग्स अबाउट सूदिंग इफेक्ट। तो नॉइज़ क्या कर सकता है, बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स प्रोड्यूस कर सकता है, बट म्यूजिक के साथ ऐसा नहीं है। यस, म्यूजिक कैन बिकम अ नॉइज समटाइम्स व्हेन द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस वेरी हाई वॉल्यूम साउंड। और कभी कभी म्यूजिक भी नॉइज़ बन जाता है जब क्या होता है, आपका म्यूजिक बहुत लाउड होता है या उसके इंस्ट्रूमेंट बहुत हाई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लिस्ट द सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग। आपके आसपास नॉइज़ पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। तो इसके सोर्सेज क्या क्या है, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बसेस एंड ट्रक्स, यानी जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं बस और ट्रक जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसके वजह से। द साउंड प्रोड्यूस्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट, इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट से जो आवाज़ें आती हैं उससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय प्लेइंग टीवी, रेडियो और लाउड स्पीकर, तो टीवी, रेडियो या लाउड स्पीकर चलाने की वजह से भी कई बार क्या होता है, नॉइज़ क्रिएट होता है। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स एंड साउंड ऑफ बिग मशीन्स इन द फैक्ट्रीज, इसके अलावा पटाखों की आवाज़ हो गई, ठीक है, जो बड़ी बड़ी मशीनें चलती है फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में वो भी क्या करती है, नॉइज़ क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन इन व्हाट वेज नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन। तो ह्यूमंस के लिए नॉइज़ पॉल्यूशन हार्मफुल किस तरीके से है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको बताया भी था। द नॉइज़ पॉल्यूशन में कॉज मेनी हेल्थ रिलेटेड पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। आपको नॉइज़ पॉल्यूशन क्या कर सकती है, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। फर्स्ट था लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एनेक्सिटी, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स है जो नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से हो सकते हैं। और तो और moreover a person who is exposed to loud sound continuously may get temporary और permanent deafness। इसके अलावा जो पर्सन कॉन्टिन्यूसली हाई साउंड की लिए एक्सपोज होता है, जो हमेशा सुनता है, उसके मेम्ब्रेन डैमेज हो सकते हैं और वो हमेशा के लिए क्या हो सकता है, डीफ हो सकता है, बहरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके पेरेंट्स को घर लेना था और एक घर जो था रोड के जस्ट साइड में था और एक 3 लेन्स अवे था, तो आप उनको कौन सा घर सजेस्ट करेंगे। आई वुड सजेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आई वुड सजेस्ट माई पेरेंट्स टू बाय द हाउस विच इज़ 3 लेन्स अवे फ्रॉम द रोड साइड। दिस वुड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नॉइज़ पॉल्यूशन विच इज़ मैक्सिमम एट रोड साइड बिल्डिंग। ये आपको नॉइज़ पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करेगा जो कि सड़क के जस्ट बगल में जो घर होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। आपको नेक्स्ट लैरिंक्स का एक फिगर बनाना था, ठीक है, और उसके बारे में बताना था। तो लैरिंक्स का फिगर आपकी बुक में दिया, आप उसको बना सकते हैं। और लैरिंक्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, ये अपर एंड ऑफ द विंड पाइप में प्रेजेंट होता है। और लैरिंक्स का काम क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करना, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपका था, लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम एंड द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस। लाइटिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो लाइटनिंग और थंडर एक साथ आसमान में क्या होते हैं, बट आपको लाइटनिंग पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है उसकी स्पीड। लाइट की जो स्पीड होती है, ठीक है, वो साउंड की स्पीड से क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। इसीलिए लाइट जल्दी हम लोग को दिख जाती है और साउंड क्या करती है, लेट में दिखती है, ठीक। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। The light travels at the speed of 3 lakh km per second, which is very large in comparison to the speed of sound, which travels at the rate of 330 meter per second in the air. That is why lightning is seen earlier and thunder is heard later. इसीलिए lightning क्या होती है, लेट में जल्दी दिखाई देती है और जो साउंड होता है वो लेट में आपको सुनाई देता है। बिकॉज लाइट और साउंड की स्पीड में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इस वजह से आपको वो देर में सुनाई देता है, ठीक। तो ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस थे सबके सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं। और आपका होमवर्क है आज का, इस एक्सरसाइज को आपका कॉपी में कंप्लीट करना है, ठीक है, और उसको कंप्लीट करके मेरे पास आप भेजेंगे, ठीक। सो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।